ओम शांति। स्वर्णिम युग बनाने वाला हम सबका मीठा बाबा, उसकी योजनाओं को तो हम जानते भी हैं और उसके इस योजना में मददगार भी हैं। शुरू में जब हम मधुबन में आए थे तो मधुबन के आगे एक नाम लिखते थे, मधुबन स्वर्ग आश्रम। मधुबन स्वर्ग आश्रम हर पत्र के ऊपर लिखा जाता था और आने वाले भाई बहनें भी यही अनुभव करते जैसे हम स्वर्ग में आए हैं। कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई भी प्रकार की दुनिया की तरह हलचल नहीं। ऐसे शुद्ध पवित्र एकांत शांत खुशनुमा वातावरण में आने वालों को अनुभव होता है कि बाबा ने आने वाली सतयुगी दुनिया के पहले अपने इस घर को ही स्वर्ग आश्रम बना दिया। कैसी प्लानिंग है, कैसी योजना है। आप सबने अगर यज्ञ इतिहास पढ़ा है, सुना है तो जानते होंगे। शिव बाबा, जिसको हेवनली गॉडफादर कहते हैं, वो आते ही हैं धरती पर सतयुग की स्वर्ग की स्थापना करने के लिए, स्वर्णिम युग बनाने के लिए। कैसी योजना है, किस प्रकार से बाबा ने इस कार्य का प्रारंभ किया। सबसे पहले बाबा कहते हैं, मैं इस सृष्टि पर आने के पहले सूक्ष्म लोक की रचना करता हूँ। उसकी योजनाएं सुनना, कैसे बाबा ने योजनाएं बनाई। सूक्ष्म लोक की रचना करता हूँ, उसमें ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, 3 देवताओं की, आकारी देवताओं की पुरियाँ हैं। और मेरा मूल कर्तव्य ब्रह्मा के द्वारा प्रारंभ होता है। मैं नई सृष्टि की रचना ब्रह्मा के द्वारा करता हूँ। साकार में अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप ब्रह्मा का तन लेकर के फिर अवतरित होता हूँ। जिस तन में आता हूँ उसका नाम देता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा। अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा है, वो प्रजापिता नहीं है। तो संपूर्ण ब्रह्मा को साथ लेकर के फिर मैं इस साकार तन में प्रवेश करता हूँ और नई सृष्टि बनाने के लिए मैं ज्ञान यज्ञ की स्थापना करता हूँ। कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, कोई विपदा को टालने के लिए यज्ञ रचे जाते हैं। तो इस बड़े सेठ ने, स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की और इसको संभालने के लिए ब्राह्मणों को निमित्त बनाया। ये यज्ञ रचा इसलिए गया कि इस कलयुगी सृष्टि का इसमें विनाश स्वाहा हो, परिवर्तन हो, हमारे विकारी पति संस्कार सब भस्म हो यज्ञ के अंदर। फिर ये नई दुनिया कलयुग बदल करके सतयुग बन जाए, नर्क स्वर्ग में बदल जाए। इस योजना का प्रारंभ करने के पहले ब्रह्मा बाबा को एकांत वास कराते हुए बनारस के अंदर इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का दृश्य दिखाया। और इतना भयानक विनाश जो उस समय तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे ऐसे मिसाइल्स, एटम बम, हाइड्रोजन बम छूट रहे हैं। चारों तरफ भयंकर आग लगी हुई है। कहीं प्राकृतिक आपदाएं दुनिया का नाश कर रही हैं।
बड़ी बड़ी मंजिलों के मकान एक धराशायी होते जा रहे हैं। कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कोई ज्वालामुखी फट रहे हैं। बहुत भयानक दर्दनाक सीन विनाश की ब्रह्मा बाबा को पहले पहले दिखाई, साक्षात्कार कराया। और वो साक्षात्कार जब हो रहा था तो बाबा को बहुत जैसे पीड़ा होती है, कोई ऐसी सृष्टि, ऐसी कैसे गति होगी इसकी, क्या होगा, ये कौन कह रहा है, कौन दिखा रहा है। तो बताते ब्रह्मा बाबा की आंखों में बहुत अश्रुधारा बहने लगी, दुखी होकर के द्रविड़ हो गए उसको देख करके। फिर उस सीन को बाबा ने मर्ज किया। मर्ज होते ही दूसरी सीन इमर्ज हो गई, और उस सीन के अंदर कुछ सितारे ऊपर से उतर रहे हैं, और वो सितारे देवी देवताओं की ड्रेस में बदलते जाते हैं। और पूरा ही ये विश्व, जिसको हम उस समय पूरे विश्व को भारत कहते, पूरा ही विश्व एक बहुत सुंदर सुखमय संसार, जहाँ बड़े सुंदर बगीचे हैं, फुलवाड़ियाँ हैं, फलों के पौधों, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, महल भी हीरे जवाहरात सोने के हैं। देवी देवताएं उस धरा पर जैसे अवतरित हो रहे हैं, और सारी स्वर्णिम दुनिया बन गई। और फिर एक आवाज़ आई कि ये दुनिया तुम्हें बनानी है। अब साकार ब्रह्मा बाबा ये दुनिया कैसे बनाएगा? वो तो एक बिजनेसमैन, एक साधारण व्यक्ति, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ये कलयुग का विनाश दिखाया और सतयुग की स्थापना के लिए ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया कि ये सतयुगी दुनिया तुम्हारे द्वारा बनानी है मुझे। फिर ब्रह्मा बाबा को जो बिजनेस था हीरे जवाहरात का, उसमें उसकी दिल लगी। उनको लगने लगा ये तो सब पत्थर है, इसको क्या बिजनेस करना। और बाबा ने सारे बिजनेस को समेटकर बाबा की प्रेरणा से सतयुग की स्थापना की नींव सिंध हैदराबाद में शुरू हुई। गीता पाठ किया, पहले गीता ही सामने थी, लेकिन गीता पाठ करते करते शिव बाबा का पाठ शुरू हो गया, ज्ञान देने का। ज्ञान यज्ञ की स्थापना हुई। कायदे मुजीब 1937 में दिवाली के दिनों में विधिवत ओम मंडली का निर्माण हुआ। और ओम मंडली में बाबा का एक ही स्लोगन, सतयुगी दुनिया मैं इन कन्याओं माताओं के द्वारा बनाऊंगा, वंदे मातरम। बहनों को आगे किया, संस्था को रजिस्टर्ड किया ओम मंडली के नाम से, ओम राधे के नाम। ओम राधे माना कौन? मम्मा। मम्मा का राधे नाम था लौकिक में। ओम राधे के नाम से यज्ञ की शुरुआत हुई। फिर विघ्न आए, कई परीक्षाएं आई, क्योंकि बाबा की दृष्टि से लोगों को सतयुग का, स्वर्ग का साक्षात्कार होता था। श्री कृष्ण पूरी दिखाई देती थी, और श्री कृष्ण के साथ सब गोपियाँ जैसे डांस करने लगते थे, खुशी में नाचने लगते थे, ग्वाल बाल बन करके। तो लोग सत्संग के अंदर ढेर आने लगे। कहते थे जैसे पैसे पैसे में बाजार के अंदर कुल्फी मिलती है, ऐसे ही ओम मंडली में पैसे पैसे में साक्षात्कार होता है, स्वर्ग में जाते हैं। इतना सहज था। जो आ गया, बाबा की दृष्टि पड़ी या ओम की ध्वनि लगाई, सब के सब स्वर्ग में चले गए। अब स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए साक्षात्कार तो करा दिया, लेकिन स्वर्ग के देवी देवताओं के लक्षण भी धारण करने पड़ेंगे। अब वो लक्षण जब धारण करने लगे कि हमें देवता बनना है, तो पहले तो खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए। हम ये जो मांस, मदिरा, सिगरेट जो चलता है घरों में, इसका निषेध। मुझे देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है, कृष्णपुरी में जाना है। तो सबसे पहले
भोजन की शुद्धि। फिर दूसरा जब बात आई कि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं, संपूर्ण पावन हैं, तो हर एक ने ये संकल्प कर लिया कि अगर हमें ऐसा बनना है, श्री कृष्णपुरी में अगर चलना है, तो पवित्र जीवन जीने है। कुछ भी हो, इस व्रत को दृढ़ता के साथ पालन करना है। सतयुग की दुनिया की प्लानिंग में ये दो मूल बातें सभी ने धारण कर ली। साक्षात्कार हुआ स्वर्ग का, लेकिन उस स्वर्ग के साक्षात्कार के साथ लक्ष्य दिया कि ऐसा बनना है, तुम्हें ही बनना है, तो ऐसा बनने के लिए आपको पवित्र जीवन जीनी है, विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। ये काम क्रोध नरक के द्वार हैं, इनको जीत लो तो तुम स्वर्ग में कृष्णपुरी में चल सकोगे। खान पान को शुद्ध करो, क्योंकि देवताओं को जो भोग लगाते हैं उस भोग को ही तुम्हें खाना है, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं को भोग तो कोई ऐसे वैसी चीज़ों का लगाते नहीं हैं। शराब सिगरेट तो छोड़ो, लहसुन प्याज का भी नहीं लगाते। उनको तो कितना सात्विक शुद्ध बहुत पवित्र भोजन खिलाते हैं। तो बाबा ने ये साक्षात्कार कराते, स्वर्ग के सीन दिखाते हुए सबके सामने एक बहुत सुंदर लक्ष्य दिया, और जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सबने धारण करना शुरू कर दिया। तो कलयुग के अंदर तो वो लक्षण धारण करने लगो तो क्या होगा? घर घर के अंदर हंगामा। ये कैसे हो सकता है? पति पत्नी साथ रहें, शादी किस लिए किया? विकार नहीं, खान पान बहुत शुद्ध। तो इसके कारण बहुत सहन करना पड़ा बाबा को। बाबा कहते थे साकार में कि रास्ते चलते मैं ब्राह्मण तो फंस गया, वाट बेंदे वामन पातो, मैं ब्राह्मण फंस गया। मुझे तो पता ही नहीं था शिव बाबा का ये कार्य सतयुग बनाना है, और स्वर्ग की रचना के लिए बाबा ने ये धारणाएं बता दी, ये लक्ष्य बता दिया, और जिन्होंने किया वो तो बड़े सुखी रहे, लेकिन घरों में तो झगड़े हो गए, हंगामा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वो जब हंगामे पूरे हुए, फिर बाबा ने इन आत्माओं को पावन बनाने के लिए, उनके संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए तपस्या कराई। 2 बजे उठ करके समुद्र के किनारे जा कर के एकांत में बैठ कर के अपने संस्कारों का शुद्धिकरण हो। देवता बनना है तो संस्कार बड़े दिव्य चाहिए, अलौकिक चाहिए। स्वर्ग में जाने वाली आत्मा के संस्कारों में किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं चाहिए, अभिमान नहीं चाहिए। और उसके संस्कारों की शुद्धिकरण के लिए केवल योग है, तपस्या है। तो 14 साल पूरा ही हैदराबाद कराची में 1950 तक कुछ समय पेपर भी आए, लेकिन उनको पार करते हुए सभी ने अपने संस्कार शुद्धिकरण के लिए, दिव्य संस्कार बनाने के लिए तपस्या की। उसके बाद भारत में आए। अब सतयुगी दुनिया आएगी तो कौन आएंगे? केवल देवी देवताएं, राजा रानी तो नहीं आएंगे, प्रजा भी चाहिए। बहुत बड़ा कुटुंब होगा, अनेक राजाएं होंगे, पूरा विश्व को बदलना है। ये बहुत बड़ी भगवान की प्लानिंग कि ऐसी स्वर्णिम दुनिया बनानी है। तो स्वर्णिम दुनिया में जो आदि स्थापना का समय है सतयुग का, केवल 9 लाख से शुरू है। 9-10 लाख बाबा कहता है ये सतयुगी सृष्टि की शुरुआत है। अब 9-10 लाख कम से कम पहले इस संगम के समय पर देवता बनने के लायक बने, वो लक्षण धारण करें। उसके लिए पढ़ाई चाहिए, उसके लिए तपस्या चाहिए। तो बाबा ने फिर नई दुनिया बनाने के लिए यूनिवर्सिटी खोली, हॉस्पिटल खोला, रूहानी हॉस्पिटल, जहाँ पर आत्माओं का इलाज किया जाए। शरीरों का तो इलाज उस हॉस्पिटल में होता है, लेकिन बाबा की प्लानिंग के अंदर जगह जगह पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एक गॉडली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, भारत के अंदर शुरू हुआ। और साथ साथ
एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल की स्थापना हुई कि रोगी हैं, सब आत्माएं विकारों के, बीमारियों के अधीन हैं, ग्रस्त हैं, इन सब का इलाज हो। और उसके लिए बाबा ने ज्ञान और योग के इंजेक्शन तैयार कराए, बहुत सारे कोर्सेज बनवाए जिससे उनका इलाज किया जा सके। पढ़ाई के लिए अनेक प्रिंसिपल्स रखे, प्रोफेसर्स रखे, जगह जगह पर सेवा केंद्र खुलवा दिए, अनेक टीचर्स बहनों को समर्पित करा दिया। आज हजारों बहनें आपकी सेवा में, पूरे भारत की सेवा में, देश विदेश की सेवा में उपस्थित हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षक के रूप में ट्रेनिंग दे रही हैं, पढ़ा रही हैं। किस लिए पढ़ा रही हैं? इस भारत भूमि को, बोलो, स्वर्ग की दुनिया, स्वर्ग की भूमि में परिवर्तन करने के लिए, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान की ये प्लानिंग है, ईश्वरीय प्लानिंग है। और उसमें देश विदेश में जो इस धर्म की आत्माएं, आदि सनातन देवी देवता धर्म, शिव बाबा 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। संगम युग पर सबसे पहले ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण बने, ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती, हिंदू धर्म की स्थापना नहीं है। ब्राह्मण धर्म की स्थापना, और ब्राह्मण माना जो शुद्ध हैं, जो पवित्र हैं। ब्राह्मणों की क्या निशानियां बताते हैं? 4-5 निशानियां बताता हूँ, सोचना। पक्के हैं हम ब्राह्मण के, ऐसे सिर्फ कहलाते हैं, हम कोई कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं हैं। हम सब ब्रह्मा मुख की संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। और ब्रह्मा मुख की संतान होने के कारण ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया, तब हम कहलाते हैं हम ब्राह्मण हैं, मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। तो मुख वंशावली सच्चे पक्के ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, उनकी 4 निशानियाँ। सबसे पहले वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अमृत वेला जिसको हम कहते हैं, उसमें उठ कर के बाबा का ध्यान करेंगे, ब्रह्म में विचरण करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म लोक में विचरण करना बुद्धि से, फिर ब्रह्मा भोजन खाना, बहुत शुद्ध शिव बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन स्वीकार करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और ब्रह्मचारी बन करके रहना। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म घर का विचरण करते हैं, ब्रह्मा भोजन का पान करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करते हैं और ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलते हैं, वही ब्राह्मण हैं। देवता बनने के लिए पहले ये 5 बातें तो आपको धारण करनी पड़ेंगी। अगर इसमें कोई भी कमी है तो आप लक्ष्य के तरफ बढ़ नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। परमात्म प्लानिंग है, स्वर्ग बनाने की प्लानिंग है, लेकिन स्वर्ग में चलने के लिए स्वर्ग के देवी देवताएं कैसे आएंगे, कहाँ से बने? कहते 5 तत्व सर्वेंट की तरह काम करेंगे। एक बहाएगा, दूसरा उड़ाएगा, तीसरा जलाएगा। ये जो भी सफाई का कार्य है, ये प्रकृति के 5 तत्वों को मिल जाएगा। और मिल गया है, लगभग मिल गया है, सबको कर रहे हैं अपना अपना काम। लेकिन यही प्रकृति कोई बहुत अच्छा लगने लगा, कोई आत्मा का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ गया था, प्लान करते हैं। ये बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। ये बैगेज ट्रांसफ़र करने का स्थान है। जैसे अगर कहीं जाना होता है तो हम अपने बैग जमा करा देते और वहाँ जा कर के हम ले लेते हैं। सतयुग के अंदर हमें सब प्रकार की प्राप्ति हो, धन धान्य संपन्न जीवन हो, भरपूर हम रहें, क्या हमने इस संगम पर इंश्योरेंस कराया है? क्या हमने इस समय अपने बैगेज को ट्रांसफ़र किया है? कुछ भी नहीं किया है तो सतयुग में कहाँ से मिल जाएगा आकर के? इसलिए संगम पर ट्रांसफ़र करो।
जो कुछ है बाबा आपका है, आपके कार्य के लिए है। इस सतयुग की स्थापना में मेरे तन का सहयोग लग जाए, मेरे मन का लगे, मेरे धन का लगे। जो मुझे आपने दिया है मैं आपके इस सेवा में, कार्य में सफल कर लूँ। इस संगम पर जिसने समय सफल किया, जिसने श्वास सफल की, जिसने संकल्प सफल किए, जिसने अपनी संपत्ति सफल की, ये 4 शक्तियाँ हैं, संकल्प, श्वास, समय और संपत्ति। जिसने इस समय अपनी चारों शक्तियों को बाबा के इस कार्य में स्थापना के समय लगाई है, वो सतयुग के अंदर रिटर्न में जब इसको प्राप्त करेंगे तो कभी भी उनकी श्वास रुकेगी नहीं, कोई श्वास की बीमारी नहीं होगी, कभी हार्ट फेल नहीं होगा। पूरा समय राज्य करेंगे जिन्होंने समय सफल किया है, और जिन्होंने धन सफल किया है थोड़ा भी बाबा के कार्य में, उनके तो महल सोने चांदी हीरे के बन जाएंगे, आकर रतन जड़ित महल हो जाएंगे, वो धन धान्य संपन्न बन जाएंगे। इसलिए संगम के महत्व को जरूर समझना। संगम इसीलिए है, कलयुग और सतयुग के बीच में है। इस समय हम बच्चों को बाबा ने अडॉप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है और हमें समझ दी है, ज्ञान दिया है। बच्चे इन चारों शक्तियों को कहीं भी नष्ट नहीं करना। समय को, संकल्प को, अपनी श्वासों को, श्वासों श्वास बाबा को याद करो। संकल्प बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव बनाओ। संगम का समय एक एक क्षण बहुत कीमती है, पर चिंतन, पर दर्शन, व्यर्थ बातों में नहीं गंवाना। और जो कुछ बाबा ने दिया है संपत्ति, वो केवल बाबा के कार्य में सफल हो जाए, बस ये भी कहीं व्यर्थ न जाए। तो इस संगम के महत्व को समझेंगे तो आने वाली दुनिया स्वर्णिम दुनिया है, और आई की आई सब प्रकार के वैभव हैं, सब प्रकार की संपत्ति है, सब प्रकार से भरपूर भारत है। अन्न, धन, जल सब में भरपूर और संपन्न, स्वच्छ है। इसलिए ऐसी दुनिया बनानी है और हम सबको क्या करना है? ट्रांसफर होना है। ओके, ओम शांति।